और अपना काम प्रॉपर तरीके से ना करे तो फिर एक बंदे की चीज़ गई। एक मैंने वीडियो देखी थी, किसी पाकिस्तानी एयरपोर्ट की थी और जापान की एयरपोर्ट की थी, जिसमें पाकिस्तान में बाकायदा सामान उठा के अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। तो वीडियो है मायो जापान की। आई लॉस्ट माई पीसी एट मुंबई एयरपोर्ट बट गॉट इट। एक चीज़ खो जाए दोबारा कहाँ मिलती है। देखते हैं इस वीडियो में क्या है। नमस्ते, मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मयो है। कैसे हैं जी? मेरा लैपटॉप खो गया था मुंबई एयरपोर्ट में, लेकिन वापस मिला है। मैं बहुत खुश So, हूँ। Maya, how are you feeling after you have received your lost laptop? How are your feelings? The best in my life. एक बार तो मैं बहुत परेशान हो गई थी क्योंकि मुंबई एयरपोर्ट में ये खो गया और मुझे लगा कि शायद वापस नहीं आएगा, लेकिन वापस आ गया, वो भी बहुत बढ़िया मुंबई एयरपोर्ट के सिक्योरिटी लोगों की वजह से। मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं उन लोगों के से बहुत आभारी हूँ। आज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी ये लैपटॉप कैसे खो गया, किसने उठाया और कैसे वापस मिला है। ठीक है, तो शुरू करें। मैं मुंबई से अमृतसर जाने वाली थी और मुंबई एयरपोर्ट गई, बोर्डिंग पास मिला और फिर उसके बाद सिक्योरिटी चेक, सामान चेक करवाना चाहिए ना, और सामान चेक करवा रही थी और उसके लिए लैपटॉप तो बाहर निकालना है ना, निकाल दिया, रख लिया, सिक्योरिटी चेक करवाया और उसके बाद ना मैंने बैग उठाया, लैपटॉप उठाना भूल गई। हाँ, मैं बहुत पागल हूँ, मैं जानती हूँ, मैं बहुत पागल हूँ। दिमाग का ना कुछ स्क्रू कहीं निकला हुआ है बचपन से, तो मेरी सामान चीजें सब खोती रहती है, पर ठीक है। और उसके बाद मुझे 1 घंटे के लिए याद नहीं आई लैपटॉप की और बोर्डिंग करने वाली थी। बोर्डिंग के लिए 10 मिनट ही बाकी था, तभी मुझे याद आ गई कि अरे यार, मेरा बैग तो बहुत ही हल्का है। क्यों? क्योंकि मेरा लैपटॉप इसमें नहीं है। तो बोर्डिंग का समय था तो मैं सिक्योरिटी एरिया तक भाग के वापस गई और मैंने पूछा कि यहाँ पे या इसी मशीन से मैंने चेक करवाया था और लैपटॉप उठाना भूल गई, आपके पास होगा ना मेरा लैपटॉप? तो मैंने पूछा, लेकिन वहां पे नहीं था। और सिक्योरिटी इंसान ने कहा था कि जो भी लैपटॉप या सामान है जो रह गया वो एक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहां जाके चेक कीजिए। तो मैं गई थी वहां, तो वहां पे ना 3 मैकबुक के लैपटॉप थे। ठीक है, मेरा तो मैकबुक है ना, और 3 मैकबुक के लैपटॉप थे, उनमें से कोई नहीं था मेरा। तो एक तो थोड़ा ज्यादा काला वाला था, दूसरा तो थोड़ा ज्यादा मोटा वाला था, तीसरा तो याद नहीं है, लेकिन अलग अलग मैकबुक थे, लेकिन मेरा तो नहीं था। ठीक है, और फिर मैंने कहा मेरा नहीं है इसमें। तो सिक्योरिटी लोग तो बहुत कॉन्फिडेंट थे, कॉन्फिडेंटली में उन्होंने बोला था कि ठीक है मिल जाएगा, सिक्योरिटी कैमरा से चेक करवाएंगे। तो मैं तो बहुत डर गई थी और दरअसल मैंने तो उस समय उम्मीद भी छोड़ दी कि शायद वापस नहीं मिलेगा। तो कैमरा चेक करवा के पता चला कि मेरे पीछे का वो लड़का था, उसने मेरा लैपटॉप उठा लिया। पता नहीं उसने गलती से मेरा लैपटॉप उठा लिया या इंटेंशनली उठा लिया, वो तो मुझे नहीं पता। शायद उसके पास मिलता जुलता लैपटॉप था, शायद ऐसा हो सकता है, इसलिए मेरा उठाया, पता नहीं। शायद जमा हुआ लैपटॉप में से एक तो उसका था, पता नहीं। जो भी है, मेरा लैपटॉप तो पीछे का बंदे ने उठा लिया। ठीक है, एनीवे, एयरपोर्ट के पूरे कैमरास चेक करवा के ये पता चला कि वो बंदा भुवनेश्वर चला गया, भुवनेश्वर के लिए हवाई जहाज पकड़ के चला गया। तो अब मैं क्या करूं? तो मुंबई एयरपोर्ट सिक्योरिटी ने
भुवनेश्वर एयरपोर्ट सिक्योरिटी को बता दिया कि ये लड़का, ये बंदा है, उसके पास एक दूसरे बंदे का लैपटॉप है, इसलिए पहुंचते ही पकड़ के लैपटॉप चेक करवाएंगे। ऐसे तो भुवनेश्वर के लोग ऐसे ही किया और मेरा लैपटॉप उठाया, कलेक्ट किया और फिर मुंबई एयरपोर्ट वापस भिजवा दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं तो बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गई क्योंकि एयरपोर्ट में कितने कैमरास है, एयरपोर्ट में कितने लोग हैं, एक इंसान को अलग अलग कैमरा चेक करके पीछा करना आसान नहीं है। और बहुत कम समय में ये पता लगाया कि वो बंदा भुवनेश्वर चला गया, इसलिए मेरा लैपटॉप भुवनेश्वर एयरपोर्ट में कलेक्ट कर पाया और वापस भिजवा पाया। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मुझे भी अमृतसर जाना था, इसलिए मैं उसी दिन तो लैपटॉप वापस नहीं ले पाई। मैं अमृतसर गई, उसके बाद दिल्ली गई और उसके बाद मुंबई एयरपोर्ट वापस आई उसी समय। तभी मुझे मेरा लैपटॉप फिर से मिल गया। अरे वाह, क्या बात है। भारत मेरा जान। इसलिए मैं भारत से बहुत प्यार करती हूँ ना। मुझे ये भी लगता है कि भारत भी मुझसे प्यार करता है ना? मुझे लगता है मैं तो बहुत खुशकिस्मत लड़की हूँ और मैं मुंबई एयरपोर्ट के लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद मेरा लैपटॉप बचाने के लिए। हाँ, तो मैं बहुत खुश थी और मैं आप लोगों को ये बात बताना चाहती थी। और ये ऐसे पहली बार नहीं है, मेरी खोई हुई चीज़ें वापस मिल गई। दरअसल आधे साल पहले मेरा फ़ोन भी खो गया। मतलब मैं एक दुकान में थी, बहुत छोटी सी दुकान में, और मैं कुछ चीज़ों को चुन रही थी, शॉपिंग कर रही थी और मेरा फ़ोन को ना वहाँ पे रखा और छोड़ के चली गई। हाँ, मैं बहुत पागल हूँ। और 1.5 घंटे बाद मुझे याद आई मेरा फ़ोन खो गया। तो मैं उसी दुकान वापस गई और एक अंकल के पास फ़ोन था और बहुत मुस्कुरा के मुझे वापस दे दिया कि अरे ध्यान रखना फ़ोन ऐसे करके। और 2-3 साल पहले, मतलब कोविड से पहले, जब मैं असम गई थी तभी एक होटल के लॉबी में चार्ज करवा रही थी फ़ोन और उसको लेना भूल गई। फिर सीधा एयरपोर्ट गई थी, तभी मुझे पता चला कि अरे मेरा फ़ोन तो चार्जिंग करवा रहा था और लेना भूल गई। मैंने होटल लोगों को फ़ोन किया और होटल लोगों ने फ़ोन उठा के एयरपोर्ट तक किसी से भिजवा दिया। तो ऐसे करके कैसे पता नहीं, मैं चीज़ों को खोती रहती हूँ, लेकिन चीज़ें तो वापस आ जाती है इंडिया में। जापान में भी वैसे आ जाती है, लेकिन इंडिया में भी आ जाती है। तो मैं बहुत खुश हूँ और इसी बातों को मैं आप लोगों को बताना चाहती थी क्योंकि बहुत अच्छी बात है। और मेरे भारतीय दोस्त ऐसे बोलते हैं कि अरे खो गया तो वापस नहीं मिलेगा, ऐसे बोलते हैं, लेकिन मेरी चीज़ें तो हमेशा वापस मिल जाती है। तो मैं बहुत खुशकिस्मत लड़की हूँ और भारतीय लोग बहुत अच्छे हैं। बस मुझे आप लोगों को ये बताना था। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो और ये बात अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मेरे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे, बाय बाय। ओके जी जनाब, वाकई ये सच है कि अगर कोई चीज़ खो जाए तो वो कहाँ मिलती है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है कि इनका लैपटॉप इन्हें मिल गया। और किसी भी तरीके से अगर देखें, इंसान अगर कोशिश करता है, जद्दोजहद करता है तो चीज़ मिल ही जाती है। बाकायदा उन्होंने CCTV से देखा, फिर वो शख्स ने उठाया, फिर वो शख्स किस सिटी की तरफ चला गया, फिर बाकायदा उसको ट्रेस किया गया, फिर वो लैपटॉप उससे लिया गया। लेकिन उस शख्स की भी बड़ी इज़्ज़त रखी गई कि हो सकता है उसने गलती से उठा लिया है, हो सकता है उसने अपना समझ के उठा लिया था लैपटॉप के, यार मेरा ही होगा, लेकिन किसी भी तरीके से कैमरों की मदद से डिटेक्ट करके उसे पकड़ लिया। और बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब यह है कि जो लोग मौजूद हैं, जो लोग
जो लोग मौजूद हैं, जो लोग सिक्योरिटी पे हैं या जो लोग अपनी ड्यूटी सही से अंजाम देते हैं तो 100% आपका काम हो जाता है। और अगर आप यूँ समझ लें कि टाल देते कि नहीं यार कोई मसला ही नहीं है, मिलना होगा मिल जाएगा, नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, अगर हम किसी चीज़ को ईज़ी ले लें या बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और अपना काम प्रॉपर तरीके से ना करें तो फिर एक बंदे की चीज़ गई। एक मैंने वीडियो देखी थी किसी पाकिस्तानी एयरपोर्ट की थी और जापान की एयरपोर्ट की थी, जिसमें पाकिस्तान में बाकायदा सामान उठा के फेंका जा रहा था, एक जगह से दूसरी जगह फेंका जा रहा था और बड़ी ही बेदर्दी के साथ सामान धड़ाम धड़ाम लग रहा था एक जगह से दूसरी जगह। बैग के अंदर पता नहीं कुछ भी हो सकता है, गिफ्ट हो सकते हैं, कोई कांच की चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बिल्कुल बेदर्दी से उसको फेंका जा रहा था। दूसरी जगह मैंने जापान उसी वीडियो के साथ दूसरी वीडियो टच थी जो जापान की थी। तो जापान के एयरपोर्ट पे सामान को एक जगह फेंक रहे थे तो बाकायदा दूसरी तरफ एक लड़की खड़ी हुई है जो एक फ़ोम लेके खड़ी हुई है, कोई एक ऐसी चीज़ लेके खड़ी हुई है जिसकी वजह से वो सामान आके उस पर टच हो रहा है तो बिल्कुल उसको नुकसान ना हो, उससे मतलब है कि एक तरह से ज़ोर ना पड़े। तो मतलब बड़ी हैरत की बात है। तो उस वीडियो के बाद ये लिखा गया था कि ये होती हैं एक मैनर्स या ये होती हैं वो कौमें जो अपना काम ईमानदारी से अच्छे तरीके से करती हैं। तो बहुत अच्छा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त, बड़ी खुशी हुई। लैपटॉप जब उन्हें मिला तो उन्होंने उसकी भी वीडियो बनाई और कि किस कदर वो खुश थे। तो एकदम बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी वीडियो से आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।